जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रामायण की एक छोटी सी कथा है। प्रभु राम की लीला है, उनकी वाणी है, उनकी जो धारणा है, उनकी विचार है, उसके ऊपर आधारित है। प्रभु राम और राम के भाई विभीषण जी की छोटा सा वार्तालाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं प्रभु श्री राम और विभीषण जी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। दोनों ही बहुत मित्र थे, अच्छे मित्र थे। विभीषण जी का हर बात प्रभु श्री राम मानते थे, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो श्री राम ने विभीषण जी उसे नहीं मानी। विभीषण जी प्रस्ताव लेकर गए थे और श्री राम ने उसको नहीं माने, उनको समझा दिए। यही एक मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, कथा है इस रामायण की। तो चलिए बिना देर के हुए कहाँ चलते हैं एक छोटी सी कथा की तरफ। मित्रों, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह का छोटी मोटी कथा कहानी आए, जो धार्मिक कथाएं आए, इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ जाता है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार प्रभु श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण दोनों प्रातः पूजा करके जैसे ही बाहर निकले आए, उधर से विभीषण जी आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलता, बोलिए विभीषण जी, आप कहीं भी कह सकते हैं। लेकिन विभीषण जी कहते हैं, प्रभु ये बातें अगर मैं आपको अकेले में सुनाऊं तो हमको बताने में सहज स्वीकार होगा, नहीं तो मैं थोड़ी सी दुविधा महसूस करता हूं, थोड़ा भय महसूस करता हूं। अगर अकेले में बात करेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फिर श्री राम कहते हैं, ठीक है लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर विश्राम करो, मैं विभीषण जी से कुछ बातें सुनता हूँ। क्या बात कर रहे हैं विभीषण जी? प्रभु श्री राम ने तो लंका पर विजय पाने से पहले ही विभीषण जी का राज तिलक कर दिए थे। उस राज तिलक के बाद युद्ध का आरंभ हुआ और युद्ध चल रहा था। सेनाएं तो इधर से भी मारे जा रहे थे, उधर से भी मारे जा रहे थे। इसको देख करके विभीषण जी को रहा नहीं गया और विभीषण जी आए थे प्रभु श्री राम के पास। और विभीषण जी राम के जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु मेरा यही एक प्रस्ताव है कि युद्ध तो हमारे भैया रावण से है, आपसे है, लेकिन ये बीच में ये जो सेनाएं मारे जा रहे हैं, इसका क्या दोष है? तो श्री राम जी कहते हैं, फिर क्या आप सोच कर आए हैं विभीषण जी? बोला, मेरा प्रस्ताव ये था कि आप हनुमान जी को एक बार भेजें और माता सीता को, माता जानकी को अशोक वाटिका से वापस ले आए। जब माता सीता ही नहीं रहेगी लंका में तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब ये सारी सेना के ये जितने दोनों तरफ से सेनाएं जो मारे जा रहे हैं, उसका जीवन बच जाएगा। ये सुनने के बाद श्री राम कहते हैं, विभीषण जी ऐसा करना तो सही नहीं है और ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, क्यों मेरा नीति ये नहीं कहता कि किसी के साथ युद्ध से डर करके, छल से अपनी अर्धांगिनी को चुरा करके लाऊं। मैं तो जब युद्ध आरंभ हो ही गया है तो युद्ध में जीत करके लाऊंगा, दुश्मनों को मार करके लाऊंगा। ये हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, इसका खिलाफ है। ऐसा मैं नहीं कर सकता।
ये बात सुनकर विभीषण जी की आंखों नम हो गई और कहते हैं, प्रभु मैं तो ये सोच कर आया था कि मार्गदर्शित करेंगे आपका, लेकिन आपने मेरा मार्गदर्शित कर दिया। और बोलते बोलते विभीषण जी के आंखों से आंसू टपक आए। आप तो जानते हैं मित्रों कि सेना जब युद्ध होता है तो सेना दोनों ओर से मारे जाते हैं। वही श्री राम जी ने विभीषण जी को समझाए, युद्ध में तो सेना दोनों ओर से मारे जाते हैं, लेकिन अगर उन सेनाओं का मुक्ति का मार्ग उसी में है, ये तो विधि का विधान है। आप विभीषण जी कुछ नहीं कर सकते। जिसको जिस विधि से जाना हो वह वही विधि से जाएगा। यही विधि का विधान है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विभीषण जी जाइए और आप विश्राम कीजिए। तब विभीषण जी वहाँ से चलते हैं और कहते हैं, नहीं, मेरा ये समय विश्राम का नहीं है। अब मुझे ये पता लगाना है कि कल का युद्ध में रावण क्या तैयारी कर रहा है, कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करेगा, किस तरह से युद्ध करेगा, इसका पता लगाना है। इतने में विभीषण जी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी उधर से आते हैं और कहते हैं, भैया ये विभीषण जी क्या कह रहे थे। उनका भी मन में एक गुदगुदी सा जैसा हो रहा था। ऐसे आप रामायण में देखे भी होंगे कि लक्ष्मण जी हमेशा उतावले रहते हैं, उसी दम उतावले रहते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भैया, क्या बता रहे थे विभीषण जी। बोले, नहीं विभीषण जी तो हम ये युद्ध समाप्त करने के बाद ही कर रहे थे। वो हमारे हक की बात कर रहे थे। हमारे वजह से ये निर्दोष सेनाएं जो मारे जा रहे हैं उसी को बचाने के बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ भैया। और फिर मैंने बता दिया कि जब तक युद्ध में जीत कर सीता को नहीं ले आऊं तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। प्रभु श्री राम की यही महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा, यही तो मेरा संस्कार है, यही माता, यही मेरा कल्चर है और इसको मैं त्याग नहीं सकता। उसके बाद हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, प्रभु मेरे योग्य कोई सेवा। बोला, नहीं हनुमान, तुम तो अजर अमर हो, तुम तो इतने ही सेवा भाव करते हो जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तुम तो मेरे दिल में बसे हो। ये सब सुनते सुनते हनुमान जी भी भावुक हो गए। मित्रों, युद्ध तो होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई युद्ध छल से करे ये शोभा नहीं देता। यही श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम होने की दिखाती है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी विभीषण और राम की कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री